अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जिक्र करेंगे ईद उल फितर का। मुसलमान रमज़ान मुबारक के महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं, जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। ये यकम शवाल को मनाया जाता है। ईद उल फितर या छोटी ईद कहें, कुछ भी कहें, दोनों का एक ही मतलब है। आलम इस्लाम का एक मजहबी त्यौहार है जो कि माह रमज़ान मुबारक के अख्ताम की निशानदही करता है और हर साल बड़ी धूमधाम से यकम शवाल को मनाया जाता है। जबकि शवाल इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना है। ईद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने खुशी, जश्न, फरहत और चहल पहल के हैं, जबकि फ़ितर के मायने रोज़ा खोलने के हैं, यानी रोज़ा तोड़ना या ख़त्म करना। ईद उल फितर के दिन रोज़ों का सिलसिला ख़त्म होता है। इस रोज़ अल्लाह ताला बंदों को रोज़ा और इबादत रमज़ान का सवाब अता फरमाते हैं, लिहाजा इस त्यौहार को ईद उल फितर करार दिया गया है। आलम इस्लाम हर साल 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर का ये त्यौहार जो कि पूरे एक दिन पर मुहित है, इसे छोटी ईद के नाम से भी नाम जाना जाता है, जबकि इसकी ये निस्बत ईद उल अज़हा की वजह से है, क्योंकि ईद उल अज़हा 3 रोज़ पर मुश्तमिल है और इसे बड़ी ईद भी कहा जाता है। कुरान करीम में सूरह बकर आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक हर मुसलमान पर माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखना फ़र्ज़ है, जबकि इसी माह में कुरान मजीद उतारे जाने का भी तज़किरा है। लिहाजा इस मुबारक महीने में कुरान करीम की तिलावत की जाती है। ईद की रस्मात की बात करें तो अमूमी तौर पर ईद की रस्मों में मुसलमानों का आपस में ईद मुबारक कहना, करम जोशी से एक दूसरे से मिलना, बल्कि आपस में मर्द हजरात का मर्दों से बगलगीर होना, रिश्तेदारों और दोस्तों की आव भगत करना शामिल है। अलावा ऐसे बड़े बूढ़े बच्चे जो इन नित नए कपड़े ज़ेब तन करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे की दावत करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाए जाते हैं और जगह जगह मेले ठेले मुनक्किद होते हैं, जिनमें अक्सर मकामी ज़ुबान और इलाकाई सकाफ़त का अंसर भी शामिल होता है। ख़ुसूसी तौर पर मुसलमान सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले बेदार होते हैं और नमाज फ़जर अदा करते हैं, फिर दिन चढ़े मुख्तसर सा नाश्ता या फिर खजूरें खाने पर ही इक्तफ़ा करते हैं, जो कि एक तरह से इस दिन रोज़ा के ना होने की इलामत है। मुसलमानों को ऐसे मौक़े पर अच्छे नए या लिबास ज़ेब तन करने की हौसला अफजाई की जाती है, जबकि नए और उम्दा लिबास पहन कर मुसलमान इज्तिमाई तौर पर ईद की नमाज अदा करने के लिए मसाजिद, ईदगाहों के लिए खुले मैदान में जाते हैं। नमाज ईद में आते ही और जाते हुए आहिस्ता तकबीर कहना और रास्ता तब्दील करना सुन्नत है। ईद के रोज़ गुस्ल करना और खुशबू इस्तेमाल करना और अच्छा लिबास पहनना भी सुन्नत है। ईद उल फितर के रोज़ रोज़ा रखना हराम है। ईद उल फितर की नमाज सिर्फ 2 रकात की होती है। पहली रकात में सना के बाद और दूसरी रकात में किरात सूरत के बाद हाथ उठाकर 3-3 ज़ायद तकबीरें मसनून हैं। ईद उल फितर की नमाज के मौके पर खुतबा ईद के अलावा बनी नूए इंसानियत की भलाई और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं, जिसमें अल्लाह ताला से कोताहियों और गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है और अल्लाह ताला से उसकी मदद और रहमत मांगी जाती है। इसके अलावा खुतबा ईद में ईद उल फितर से मुतल्लिक मजहबी ज़िम्मेदारियों की तलकीन की जाती है, जैसे फितराने की अदायगी वगैरह। इसके बाद दुआ के इख्तिताम पर हर फर्द अपने दाएं बाएं बैठे हुए अफराद को ईद मुबारक कहता हुआ बगलगीर हो जाता है। नमाज की अदायगी के बाद लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान के तमाम लोगों की तरफ मुलाकात की गर्ज से जाते हैं, जबकि कुछ लोग ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं। शवाल यानी ईद का चाँद नज़र आते ही रमज़ान मुबारक का महीना अपने अख्ताम को पहुँचता है, जबकि हर एक मुसलमान की ज़ुबान से भी इख्तियार अल्लाह की अज़मत की शान और अल्फाज जारी हो जाते हैं, यानी आहिस्ता आवाज़ से तकबीरें कही जाती हैं, यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर कहने का ये सिलसिला नमाज ईद अदा करने तक चलता है। ईद की नमाज अदा करने से पहले हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर सदका फितराना अदा करना फ़र्ज़ है, जो कि माह रमज़ान से मुतल्लिक है। मंदरजा झैल बातें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जब मुसलमान की ईद यानी ईद उल फितर का दिन आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मज़दूर की क्या जज़ा है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, इसकी जज़ा ये है कि इसको पूरा अज्र सवाब अता किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों और बंदियों ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया,
फिर वो नमाज ईद की सूरत में दुआ के लिए चिल्लाते हुए निकल आए हैं। मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल, मेरी करम और मेरी बुलंद मर्तबे की कसम, मैं इनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। फिर फरमाते हैं, बंदो तुम घरों को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो बंदे ईद की नमाज से लौटते हैं हालांकि उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। कुरान मजीद में सूरह माइदा की आयत नंबर 114 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के हवाले से ईद का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान उतार दे और इस तरह उसके उतरने का दिन हमारे लिए अगलों और पिछलों के लिए बतौर ईद यादगार करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो और हमें रिस्क अता फरमा, तू बेहतरीन रिस्क अता करने वाला है। इससे अगली आयत में इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ये ख्वान तुम पर उतार तो देता हूँ, मगर इसके बाद जो कुफर करे तो मैं उसे अजाब दूंगा जो सारे जहानों में और किसी को न दिया हो। किसी कौम की खुशी और मसरत के दिन का कुरान ने ईद के उन्वान से जिक्र किया है, और जो दिन किसी कौम के लिए अल्लाह ताला की खुसूसी नेमत के नज़ूल का दिन हो, वो इस दिन को अपना यौम ईद कह सकती है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी धूमधाम से ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं, जहाँ खुशी मनाने के साथ साथ इस्लामी अखलाक इक़दार की पासदारी भी की जाती है। जबकि अक़वाम आलम उम्मत मुस्लिमा के इस त्यौहार को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में, जो कि एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है, ईद बड़े शानदार तरीके से मनाई जाती है। सरकारी तौर पर आम तातील होती है। बच्चा हो या बड़ा, ईद की तैयारी में जोश व खरोश का अंसर शामिल होता है। ख़वातीन और बच्चों की तैयारी तो काबिल ईद है। ईद की तैयारी में नित नए लिबास और दीगर लवाजमात की शॉपिंग देखने को आती है, जो कि एक जिंदा कौम की रूह रवां के तौर पर सामने आती है। आज की इस वीडियो का अख्ताम ये हुआ चाहता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।